बिल्कुल ही गेम ही पलट दी। वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो स्विंग स्टेट्स भी जीत ली जिन पे सब तकिया था। जो डेमोक्रेट्स के वोट्स थे वो भी उनको पड़ गए। साथ में सेनेट में भी सबकत हासिल कर ली, कांग्रेस में भी। और एक रिकॉर्ड बना लिया कि 132 ईयर्स के बाद के एक सदर जो एक टर्म जीता हो, फिर एक हारा और फिर तीसरी दफा जीत जाए। क्या कहेंगे डॉक्टर आदिल साहब, ये कैसा हुआ, ये तमाम चीजें कैसे बदल गई? मैं गुजारिश करूंगा अदब के सबके साथ कि कुछ नहीं बदला। ये क्लोज इलेक्शन ही थी। ये मेरे ख्याल में हम जोश में जीतने वाला वैसे भी जरा अच्छा लगने लगता है, लेकिन ये तो बड़ी क्लोज इलेक्शन थी ना। डोनाल्ड ट्रंप को पड़े हैं 50% वोट। और मैं ये नहीं कह रहा कि कामला जीते तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। जी। देखना जो स्विंग था, स्विंग का मतलब यही होता है ना कि किसी तरफ चले जाए। हुआ सिर्फ ये कि वो स्विंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चला गया। लेकिन जो स्विंग स्टेट है, मिशिगन में वो जीते हैं बाय 1.2%, विस्कॉन्सिन में वो जीते हैं बाय 1.4%। पूरे अमेरिका में जो फर्क है वो है कि 50% वोट जो है वो पड़ है डोनाल्ड ट्रंप का, और तकरीबन 47 पॉइंट समथिंग जो है वो कामला हैरिस का। सो डोनाल्ड ट्रंप साहब वाजे तौर पे जीते हैं। जितनी स्विंग स्टेट्स थी वो उनकी तरफ स्विंग हुई हैं। और मैं ये पार्टिजन बात नहीं कर रहा, मैं बताता हूं क्यों ये जरूरी है। हम मेरे ख्याल में बहुत ही जोशीले हो गए। अगर आप हमारा मीडिया सोचें तो मैं बारी बारी यहां लफ्ज सुनता हूं कि जी लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड नहीं होता। जब 2% का फर्क हो तो वो मार्जिन ऑफ एरर होता है। और इसके कहने का मकसद ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े बुरे हैं या अच्छे हैं, या कमला हैरिस ऑलरेडी वीक कैंडिडेट थी। मतलब ये है कि अमेरिका जितना डिवाइडेड था 3 दिन पहले, वो आज उतना ही डिवाइडेड है। सो आधे अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दिया। आधा अमेरिका इस वक्त सोग में, आधा अमेरिका जो है वो जश्न में।